मैं ये सब जानती हूँ राव साहब, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गरीब और बेचारे पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं, उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। हजारों खानदान इसी तरह बर्बाद किए हैं उन्होंने। मैं इन गिरोहों को बेनकाब करना चाहती हूँ। Come on, Aline. There's so many buts and ifs in this life. Why are you bothered? हम हर एक के जिम्मेदार तो नहीं हो सकते ना? Forget it. राव साहब, आप कुछ रोशनी डालेंगे इस मसले पर? किस मसले पर? यही गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग पर। Why me? मैं क्यों? Because you're a pretty well connected person in this society. कोई तो सामना करना पड़ता होगा ऐसे लोगों से। No. मैं किसी गैर कानूनी धंधा करने वाले से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता। नो। लेकिन आपने बहुत से नौजवानों को यहाँ पे सेटल भी तो करवाया। वो मेरा फर्ज था, पाकिस्तानी की मदद करनी। Oh please, अलीना, तुम किस चक्कर में पड़ गई हो? हाँ? कोई बात नहीं बेटा, ये जर्नलिस्ट लोग हैं, ये बहुत क्यूरियस होते हैं। Let her. अच्छा, can we please leave this topic? Daddy, she's my friend, she's upset. आप इसकी मदद कर दें, इसका मसला हल कर दें, बस बात खत्म। ओके बेटा, तो ऐसे करो अलीना कि मेरे वकील से मिल लो, वो तुम्हें शेरिफ से मिलवा देगा। बस। That's very kind of you, Rao Saab. Anything else I can do for you? No, thank you. You're welcome. Rabia, I better make a move now. Okay बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। राव साहब, आपने हम पर बहुत एहसानात किए हैं। यकीन जानिए, अलीना की अम्मी तो बहुत परेशान हो गई थी। क्यों शर्मिंदा करते हैं माजिद साहब? आपकी बेटी क्या और मेरी बेटी क्या? अंकल, आप किन फॉर्मेलिटीज को लेकर बैठ गए? अब छोड़िए भी। नहीं राबिया, राव साहब ने वाकई इस मामले को बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया। बेटी, जिम्मेदारी भी तो पूरी करनी थी। राव साहब, आई होप कि आप इस मामले में मेरी आइंदा भी मदद करेंगे। किस मामले में? यही मेरे प्रोजेक्ट के सिलसिले में। बेटा, मैंने कहा ना कि मैं ऐसे लोगों से राब्ता नहीं रखता। बेटी, अब छोड़ो इस मसले को। हाँ लेना, there are so many other topics. काम करने के लिए बहुत कुछ है। हाँ बेटी, एनवायरनमेंट का मसला है, बड़ा बर्निंग इशू है आजकल। बहुत सी एनजीओ काम कर रही हैं। मैं मिलवाता हूँ तुम्हें किसी से, बहुत पेइंग काम है। जी हाँ, क्यों नहीं, हमें क्या लेना देना इस मसले से। क्यों लेना? ये मेरा रुझान ही इसी सब्जेक्ट की तरफ है। अब प्रियो बेटी, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तो अभी यही कहूंगा कि एशियन टीवी से छुटकारा हासिल कर लो। Well, think about it. मामा, इसमें एशियन टीवी का क्या कसूर है? अलीना, तुम बेकमाल करती हो। उनकी वजह से पुलिस हमारे घर तक पहुंच गई। अब क्या आगे का प्रोग्राम है? आप जज्बाती क्यों हो रही हैं? ये जो सारी इत्तला आपको दी जा रही है ना, सब गलत है। तुम यहाँ आकर कुछ ज्यादा अक्लमंद हो। अपने सिवा तुम सबको गलत समझती हो। मैंने ये नहीं कहा। तो फिर क्या मतलब है इसका? भाई, राव साहब हमारे हमदर्द हैं, दोस्त हैं। उन्होंने इंतहाई नाजुक मरले में हमारी मदद की है। तुम कहीं भी रहो, जहाँ भी रहो, उन्हें इससे क्या? मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि उन्हें इससे क्या? अदील की दूसरी शहर में वो नौकरी नहीं देखना चाहते हैं, मुझे एशियन टीवी से निकालना चाहते हैं। उनका क्या ताल्लुक है इन सारे मामलात से? अलीना, वो ये सब कुछ हमदर्दी में कर रहे हैं। वो तुम्हारे अब्बू के दोस्त हैं, हमारे मोहताज नहीं है वो। हमें उनकी जरूरत पेश आ सकती है। एक तो वो हमारे साथ नेकी कर रहे हैं और तुम उन्हें गलत समझ रही हो। मामा, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि राव साहब ऐसा क्यों चाहते हैं। That's it.
अदील, क्या बात है, तुम इतने उलझे उलझे क्यों हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई बात तो है। मैं तुम में बहुत ज्यादा चेंज देख रही हूँ। हमारा वहम है। अच्छा, ये हर दूसरे दिन तुम्हें डैडी क्यों बुला लेते हैं? मेरा मतलब है कि इज एवरीथिंग ऑल राइट बिटवीन यू टू? सब ठीक तो है ना? ना पूछो तो अच्छा है। क्या मतलब? तुम्हारे डैडी को मेरा इंडिपेंडेंट रहना अच्छा नहीं लग रहा। वो क्यों? तो जानती हो कि वो हर शय पे जो उनके करीब होती है उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये बात, देखो राबिया, मैं मानता हूं कि राव साहब मेरे मोहसिन हैं, उन्होंने मुझे शनाख्त दी है, उनकी वजह से मुझे यहाँ रहने का लीगल स्टेटस मिला है, मगर बाज़ औक़ात उनके मुतालबे उनसे चिढ़ आ जाती है, गुस्सा दिला देने वाले होते हैं। आई नो, आई एग्जैक्टली नो व्हाट यू मीन। इससे नहीं परेशान रहते हो? अब ये छोटी बात नहीं है, यही छोटी छोटी परेशानियां एक दिन इकट्ठा होकर बड़े मसाइल पैदा कर देती हैं। घर से क्या खबर आई? तुम तो जानती हो कि घर से कहाँ खैर की खबर आएगी। एक बात कहूं, कभी कभी तुम्हारी ये जो असूल पसंदी है ना, और ये तुम्हारे प्रिंसिपल्स जो हैं, ये मेरी समझ में नहीं आते, बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं। Look, I'm your friend, और मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम पाकिस्तान से यहाँ एक बहुत बड़ा लोन लेकर आए हो, प्रॉब्लम में हो, और अगर इस पॉइंट पे मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँ तो तुम्हें क्या एतराज है? I've got so much money, I've got so much money. देखो राबिया, मैं पहले भी मना कर चुका हूँ, देखो प्लीज आइंदा इस मौजू पे मुझसे बात नहीं करनी, प्लीज। देखो, आ गई ना तुम्हारी ईगो बीच में। ठीक है, आई एम सॉरी। चलो उठो, I'm hungry. Come on, let's go. I'm hungry. क्या बात है शहरी साहब, आपने मुझे बुलवाया लेकिन कोई बात ही नहीं की। अहमद साहब, मुझे अफसोस है मैंने आपको ज़हमत दी। ये बात मैं शॉप के अंदर नहीं कर सकता था। कल रात मैंने बंटी को आवारा लड़कों के साथ घूमते हुए देखा। मैं विकी को बहुत मिस कर रही हूँ। अब मैं जाऊँ? ओके, बाय बाय। बाय। लेट्स गो, गोइंग टू क्लब। आ गया पुट्ठा कुर्सक। बंटी, तुम यहाँ इस वक्त और इन लोगों के साथ? लीव मी अलोन प्लीज। देखो बंटी, तुम एक अच्छे और शरीफ खानदान की बेटी हो, और आइंदा अगर तुम इनसे ना मिलने का वादा करो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लुक अंकल, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। अपना बुरा भला मैं अच्छी तरह सोच सकती हूँ। काश तुम अपना बुरा भला सोच सकती। हाउ डेयर यू। अंकल हूँ मैं इसका, तुमसे मतलब? आया बड़ा अंकल, जाते हो यार। You crazy old man! बदतमीज! माय गॉड। अहमद साहब, मेरा मशवरा है, बंटी मेरी भी बेटी की तरह है। शेरी भाई, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। ये कोई अपना ही कर सकता है जो कुछ आपने मेरे लिए किया। अहमद साहब, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। यहाँ की बातों का आपको इल्म तो है, और मेरा मशवरा यही है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके बंटी की शादी कर दें। आप बिल्कुल ठीक करते, मैं भी यही सोच रहा हूँ। एक और दरखास्त है अहमद साहब। अरे आप दरखास्त क्यों कह रहे हैं भाई, आप हुक्म कीजिए। आप इस बात का गुस्सा मत कीजिएगा, और बंटी से भी बात मत कीजिएगा। खुदा न खास्ता वो आपके साथ बदतमीजी कर बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया शेरी भाई। एक भाई ऐसी बात सोच सकता है,
बस अब तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी इज्जत महफूज रखे। आमीन। अच्छा अहमद साहब, मैं अब चलता हूँ। खुदा। तो अपनी साहबजादी को नायला बेगम। खुदा का शुक्र है कि वहां शहरी मौजूद था, वरना अगर आसिफ को पता चल जाता तो। ये सब हमारी कोताहियों की सजा है। तुमने सारी जिंदगी मेरी बातों पर तवज्जो नहीं दी। कोई ताना बाकी रह गया हो तो वो भी दे लीजिए, शायद आपको मौका दोबारा मिले या ना मिले। नहीं नायला, ऐसी बात नहीं है। मेरा दिल दुखता है तो तुम्हें कुछ कहता हूं ना, और इस सूरत हाल का मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं जितने तुम। सारी जिंदगी पाउंडों के पीछे भागते रहे, और अब वापसी के सारे दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसी भी नाउमीदी क्या? वैसे एक तजवीज है मेरे पास। कहो। बंटी की बाकायदा शादी ना कर दी आसिफ से। काश ऐसा मुमकिन हो सकता। क्या मतलब है आपका? वही रिश्ता मंजूर कर चुके हैं। नहीं नायला बेगम, जिस आसिफ को मैं जानता हूं वो माजिद खान का बेटा है। वो अलीना की शादी से पहले कभी अपनी शादी नहीं करेगा। और तो और वो इस बात को भी नहीं भूला होगा कि वो जिस फैक्ट्री में बैठा है वो उसकी नहीं, उसके होने वाले ससुर की है। बड़ा खुददार लड़का है, अपने काम को मुकम्मल जस्टिफाई करता है। तो फिर क्या किया जाए? लड़की तो हाथों से निकली जा रही है। दुआ करो, अपने अल्लाह से माफी मांगते हैं। हमारे गुनाहों की सजा है। देखो बेटा, ये मदद वगैरह का कोई मसला नहीं है, और वैसे भी तुम हमारे लिए कोई गैर नहीं हो। जब किसी को बेटी दी जाती है ना तो उसे बेटा बनाया जाता है, और वैसे भी चंद रोज में तो तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है। आओ बेटा। एक्सक्यूज मी अंकल, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने तो अपनी फीलिंग्स आपको बताई हैं। मुझे यूं लगता है जैसे आपने मुझ पर। कम ऑन माय सन, ऐसी बातों को दिलो दिमाग में जगह नहीं दिया करते। अब देखो ना, दिन ब दिन तो मैं बूढ़ा ही हो रहा हूँ ना, और फिर ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट ट्रबल, 3 तो मर्ज है मुझे। अब देखो तो बेटा, ये इतना लंबा चौड़ा कारोबार है, अब ये तुम्हारी आंटी या बंटी पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। बैठो। थैंक यू। आखिर एक ना एक दिन तो ये तुम्हें ही संभालना है, तो हम मेरी जिंदगी में ही संभाल लो। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? और परेशान होने की कोई बात नहीं। ये देखो सैंपल्स, इसमें से अच्छे अच्छे कलर्स जो हैं। कैसी मजबूरी अम्मी जान, आखिर वो हमसे क्या छुपाना चाहते हैं? अम्मी जान, कुछ नहीं छुपा रहता आजकल, फासले सिमट के रह गए हैं, और फिर ये दुनिया आजकल एक ग्लोबल विलेज बनकर रह गई है। हाँ बेटा, है तो ये सब तकलीफ थे। माँ जी, आप अपनी बहू को नहीं जानती, ये तो होना ही था एक दिन, आज या कल। चलो उस बेचारी को माफ कर दो। माँ जी, मैंने क्या कह दिया उनको? मैं जेठ लगता हूं उसका, अपने हाथों से ब्याह कर लाया हूं, और फिर वो मेरी कजन लगती है। मगर आप खुद बताएं,
क्या जो कुछ वो कर रहे हैं क्या ठीक कर रहे हैं? बेटा, वहां के हालात के मुताबिक उन्होंने ठीक ही फैसला किया होगा। अपने बेटे की निस्बत तय कर रही थी वो। माँ जी कम से कम आपसे फोन पर ही मशवरा कर लेती। कमाल है, साहबजादी को भी गैरों ब्याह रही है और बेटे को भी। क्या कमी थी यहां बच्चियों की? हाँ बेटा, है तो दुख की बात, लेकिन क्या करें। अम्मी जान, बंटी को हम नहीं जानते क्या? वो इतनी आजाद ख्याल लड़की है, आसिफ से गुजारा हो जाएगा उसका। वहीद मियां, आसिफ कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है, समझदार है माशाल्लाह से, कंट्रोल कर लेगा उसको। और वैसे भी शादी के बाद लड़कियां सुधर जाती है। मगर यहाँ की वहां की नहीं माँ जी, वो इंग्लैंड की पैदावार है। उसे सुधारने की कोशिश की ना किसी ने तो वो सबको सीधा कर देगी। जी तुम कहाँ ले आई हो? I told you now I am going to give you a surprise. वो तो सब ठीक है मगर मुझे बहुत जरूरी जाना है। आप चले जाओ। You have to come here, please. Come on. मैं आता हूँ। एक मिनट को मुझे फोन बहुत जरूरी करना था। तुम चलो मैं आ रहा हूँ। Just coming back. Please go ahead. Oh, it's always like this. देर लगा दी। तुम अकेली क्यों आई राबिया? कहाँ है वो सरप्राइज? The surprise is right here. He had to make a call. उसको फोन करना था, an important call. He'll be coming in a minute. Oh, okay. आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊँ।
पैसा मोबाइल अकाउंट खुलवाओ, 345 पर कॉल मिलाओ और इजी पैसा खुशहाल। हैरत है अदील, तुमने खबर तक नहीं होने दी। सॉरी, सीरियसली सॉरी। मैं क्या करता, तो एकदम लास्ट मोमेंट पे वो आ गया। और देखो, हाँ, और वैसे भी देखो बड़ी मुश्किलों से अच्छी जॉब मिली है, वो भी दूसरे शहर में। मैं समझा 1-1.5 घंटे में पारे हो जाऊंगा, 2-3 घंटे ले दिए। मजबूरी है, क्या करूं, बॉस इज ऑलवेज राइट। यहाँ सब ने तुम्हारी कमी महसूस की है। अदील मेरी फ्रेंड है ना राबिया? हाँ, मेरा मतलब है, क्या हुआ उससे? उसके साथ भी यही हुआ। उसने मुझे किसी से मिलवाना था, सरप्राइज देना था, और वो गायब हो गया। और मैंने उसे तुमसे मिलवाना था, तुम भी नहीं आए। हाँ, फिर कभी आ जाऊंगा। वो मैंने बताया ना, मजबूरी थी, बहुत प्रेशर था काम का। अब क्या करूं, मजबूरी है ना। चलो दिल, कोई बात नहीं, तुम अपनी ही तो हो, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हो। हाँ, अच्छा ये बताओ कि आंटी कैसी हैं? आसिफ और इसकी मंगेतर कैसे हैं? हाँ, उनके लिए मैंने गिफ्ट भी खरीद के रखा हुआ। जब आऊंगा ना तो लेता आऊंगा। तुम तो घर पे ही हो ना? आज मैं सारा दिन घर पे ही हूँ। आज मेरी छुट्टी है, इसलिए रेस्ट करूंगी। ओके, अच्छा मैं चलता हूँ, यहाँ बहुत काम है। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इतना गुस्सा नहीं, मैं सब समझती हूँ। तुमने वहां मम्मी डैडी को देख लिया और तुम वहां से भाग गए। तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम डैडी से इतना घबराते क्यों हो? राबिया प्लीज ऐसा ना सोचा करो। बस मुझे स्कॉटलैंड में एक अच्छी सी जॉब मिल रही है। What? तुम वहां चले जाओगे? तुम यहाँ से चले जाओगे? कहीं नहीं जा रहा बाबा, कहीं नहीं जा रहा। बॉस का फोन था, उसने मुझे फौरन बुलाया था, बस वहां देर हो गई। नहीं, तुम चले जाओगे nowhere। सिर्फ 3 महीने के लिए वहां जाऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा भाई। 3 महीने? ऐसे गुजरेंगे, ऐसे पता भी नहीं लगेगा। और वैसे भी फोन तो है ना मेरे पास, रास्ता रहेगा। 3 घंटे की ड्राइव आ जाया करूंगा। नहीं, मुझे पता है तुम डैडी की वजह से जा रहे हो। राइट। तो पता है, मेरा दिल जो है ना, वो कभी कभी तुम्हारी बातों को तस्लीम नहीं करता। मुझे लगता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा वहम है। अगर ऐसे ही हो। तुम नहीं जानती, अगर मैं यहाँ रहा ना तो राव साहब मेरे लिए और मसाइल खड़ा कर देंगे। ये तुम्हारी सोच है। डैडी नोज एवरीथिंग। क्यों करेंगे वो मेरे होते हुए? हाँ, तुम वाकई नहीं जानती अपने डैडी को। गो आस्क योर मदर। एनीवे, मैं तुम्हें किसी काम से नहीं रोकूंगी। तुम्हारा जो दिल चाहता है करो। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि कोई कितना भी ताकतवर हो, कितना भी मजबूत हो, सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और अगर तुम सच्चाई के रास्ते पे हो ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो जाए। वो पता है। ठीक है, जहां तुम्हारा दिल चाहता है जाओ। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। ये हुई ना बात राबिया, मैं कहीं भी चला जाऊं ना, मैं रहूंगा तुम्हारे पास। कह दिल मोहब्बत बोझ नहीं होती। मैं कभी तुम पे बोझ नहीं बनूंगी। And that's a promise. I know that. चलो आओ कुछ खाते हैं। Come on. आओ। देखो अदील, जज्बाती बनने की जरूरत नहीं, दिमाग से काम लो, दिमाग से। तो मेरे दोस्त है, मैं मानता हूँ, मगर मैं किसी का गुलाम नहीं बन सकता। क्या कसूर है मेरा? ये मत सोचो कि तुम्हारा कसूर क्या है। ये सोचो कि अगर तुम राव साहब की जगह होते तो तुम्हारा क्या रद्द अमल होता। बस फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो अदील, कोई ये नहीं सोचेगा कि ये सब कुछ गर्दिश हालात ने किया है। सब तुम्हें ही कसूरवार ठहराएंगे। नहीं, मेरा क्या गुनाह है? मुझे किस बात की सजा मिल गई? मुझे ये बात समझाओ। तुम सच्चाइयों को नजरअंदाज नहीं कर सकते अदील। जल्द या बदेर तुम्हें कोई फैसला करना पड़ेगा। ये ना हो कि वक्त कहीं मुनसिफ बन जाए और वक्त का फैसला तुम्हें कबूल ना हो। सच कह रहे हो? ठीक कह रहे हो। जलील कमीना इंसान,
सर मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि दाल में कुछ काला है। कमबख्त मुझे कहता था कि मेरे सिर्फ जानने वाले हैं। सिर्फ जानने वाले नहीं, अलीना उसकी क्लास फेलो नहीं, मामला इससे भी आगे तक जा चुके हैं। रोक दो उन्हें ताहिर, ये खेल यही खत्म हो जाना चाहिए। सर मैं तो आपके हुक्म का मुंतज़िर हूं। काश मुझे अंदाजा होता कि ये लड़का ऐसा निकलेगा। उसने मेरी बेटी को धोखा दिया। सर मुझे तो यूं लगता है कि जैसे उसने आपकी दौलत हासिल करने के लिए आपकी बेटी राबिया से ताल्लुक कायम किया है। अब राबिया को बता क्यों नहीं देते? खबरदार ताहिर, राबिया को किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर अगर आप इजाजत दें तो। अदील को पहुंचने वाला नुकसान राबिया के लिए बाइस से परेशानी हो सकता है। सर अगर आप कहें तो अलीना को। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो तुम? इन हालात में अलीना का अगर एक्सीडेंट भी हो गया तो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। जैसा आप चाहें। कुछ ऐसा करो कि अदील अलीना को छोड़ दे। कोई ऐसा तरीका इख्तियार करो कि सारा नुकसान अदील का हो। राइट सर। तुम नहीं जानते ताहिर, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। I damn care. अपनी मर्जी की मैं खुद मालिक हूँ, कोई नहीं रोक सकता है मुझे। Yes, तुम तो दूध पीती बच्ची नहीं हो। बंटी, ये सब तुम्हारी मॉम का किया है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। Do you know Bunty? He's business partner of your father. देख लूंगी उन्हें भी। Bunty dear, मुझे तुम्हारी मामा बहुत क्लेवर दिखती है। Be aware of her, okay? खामखा बैठे बैठाए मंगनी का फड्डा डाल दिया। ओ, मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा है कि इस कंट्री में ऐसी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। Oh God, damn care. सारे प्रोग्राम्स खत्म। कैसे कैसे प्लान्स बनाए थे इन्होंने। You know टोनी, ये वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते थे। सब कुछ होएगा, मेरी हिम्मत नहीं आ रही है। Just wait and see. ओके, मुझे कुछ जरूरी काम है। सिया बाय। ओके, बाय। टेक केयर। यार जेरी, विकी को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाना चाहिए। माय डियर स्वीट टोनी, डू यू नो सबर का फल हमेशा मीठा होता है। You know guys, ज्यादा मिठास से कड़वा हो जाता है। ओ बेब, हम इसे कड़वा होने ही नहीं देंगे माय डियर स्वीट किड्स। ओह वंडरफुल, दैट्स द वे। ये इजी पैसा मोबाइल अकाउंट खुलवाओ, 345 पर कॉल मिलाओ और इजी पैसा खुशहाल ऑन कराओ। कामयाब होना चाहती हो नीलम? तुम राबिया को इसके बीच में मत लाओ उसको अपनी लड़ाई में। उसको रहने दो। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। मुझे समझाओगे तुम? तुम्हारे दिल में इतनी इंसानी हमदर्दी कब से जाग उठी? देखो नीलम, राबिया बहुत दुखी है। प्लीज उसे और दुखी मत करो, प्लीज। वाह राव वाह, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया था? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं भूल गई हूँ? वाह, तुम मुझे समझा रहे हो? लिसन नीलम, देखो माजी को दरमियान में मत लाओ। माजी हाल से जुड़ा हुआ है। हमें अपने मुस्तकबिल को देखना है, अपनी बच्ची के मुस्तकबिल को। राव, ये ड्रामाबाजी छोड़ो ये ड्रामाबाजी। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। राव साहब अच्छे आदमी है, मोहसिन है हमारे। उन्होंने हमारे दामाद अदील को न सिर्फ नई जिंदगी दी है बल्कि हमारा बहुत बड़ा मसला भी हल किया। आप ठीक कहते हैं पापा, लेकिन आप खुद ही सोचिए, अलीना उनकी बात क्यों नहीं मानती? आप जानते हैं उसे। दिमाग खराब हो गया है उसका।
अच्छे बुरे की तमीज भुला बैठी हो। नहीं मामा, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरी सिर्फ बहन ही नहीं, बेहतरीन दोस्त भी है। वो कोई जिद्दी लड़की नहीं है। तो अब जिद तो उसी ने सवार की ना अपने सर पर। आजिज आ गए हम लोग। तू ही समझा उसे। आप लोग प्लीज उसके बारे में इतनी जल्दी कोई राय कायम मत कीजिए। आप क्या उसे नहीं जानते? ये तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उससे हो क्या गया है। होना क्या? वो राव साहब बता रहे थे ना टेलीविजन वाले का नाम क्या है उसका, उससे दिमाग खराब कर दिया। परदेश में खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो कितनी जग हंसाई होगी। और क्या? अच्छा ठीक है पापा, मैं उससे बात जरूर करूंगा, लेकिन आप लोग जानते हैं कि वो कितनी कॉन्फिडेंट लड़की है। बात सुन, हमने तुझे वकील नहीं बनाया उसका, समझा? समझा उसे। उल्टे सीधे काम से फायदा क्या? ठीक है, मैं बात जरूर करूंगा, लेकिन मैं उससे जबरदस्ती कोई चीज मनवा नहीं सकता। सारा गोरख धंधा उसी का फैलाया हुआ है। मैं इस शख्स को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। मैं भी बहुत कुछ जानने लगी हूं। मुझे तो सिर्फ मुनासिब वक्त और मौके की तलाश है। एक बार अदील को इसके जंगल में से निकाल लूं, फिर देख लूंगी इस मक्कार को। अलीना, ये शख्स जितना बाहर से सीधा दिखाई देता है ना, उतना ही अंदर से टेढ़ा है। तुम अगर बाहर सड़क पर चीख चीख कर भी उसके खिलाफ कुछ कहोगी ना, तो कोई भी तुम्हारी बात में यकीन नहीं करेगा। यही तो मसला है अमजद साहब। मुझे नहीं लगता तुम्हारे वालिद साहब इसके चक्कर से निकल सके। इस कमबख्त का तरीका वारदात ही बड़ा अनोखा है। अपने शिकार पर इतने एहसानात कर देता है कि वो उसकी हर गलत बात को सही समझने लगता है। बस एक बार सबूत हाथ लगने की देर है, और वो मैं इंशाल्लाह जरूर हासिल कर लूंगी। इंशाल्लाह। एक बात का खास ख्याल रहे अमजद साहब, मैं ये सब कुछ किसी खेल का हिस्सा बनने के लिए नहीं कर रही। ओह, तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? ये आपका वहम है। शायद तुम भूल रहे हो कि राबिया नाम की मेरी एक बेटी भी है। मुझे सब कुछ याद है राव साहब। तो फिर तुम्हें यह भी याद होना चाहिए कि मैं वही राव हूं जिसने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। दोबारा जिंदा किया मैंने तुम्हें, और तुम मेरी बेटी को धोखा देने जा रहे हो। राव साहब, मैं आपको ममनून जरूर, मगर मोहताज नहीं हूं, और ना कभी था। यह आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने कभी किसी को कोई धोखा नहीं दिया। आप प्लीज मेरे और राबिया के रिश्ते की तस्लीम ना करें। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। आप ज्यादती कर रहे हैं। नीची आवाज में बात करो, क्योंकि इस घर की दीवारें ऊंची आवाजें सुनने की आदि नहीं है, और मैं शायद तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। अगर मेरी बेटी परेशान हुई, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं झूठा नहीं, मुझे झूठा ना बनाए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। देखो अदील, तमाम सबूतों के बावजूद मैं तुम पर यकीन कर रहा हूं, लेकिन इसे मेरी कमजोरी मत समझना। राव साहब, मैं राबिया को धोखा देने का कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकता। तो तुम्हें गुस्सा भी आने लगा है। ये तुम्हारे लिए अच्छा शगुन नहीं है अदील। कहां से शुरू करूं अलीना? कहीं से भी आंटी। जिंदगी का कभी ढंग से आगाज ही नहीं हुआ। कोले के बैल की तरह जहां से चली थी वहीं आके रुक गई।
बहुत साल पहले मेरे बड़े भाई वसीम और राव एक ट्रैवल एजेंसी रन किया करते थे। फिर मेरे भाई वसीम ने खुदकुशी कर ली। अमजद मेरे बड़े भाई वसीम भट्टी का ले पालक है। उन्होंने अमजद को पाला, पढ़ाया, दिखाया, लंदन लेके आए। फिर जब अमजद ग्रेजुएट कर रहा था तो मेरे बड़े भाई वसीम भट्टी को जेल हो गई और उन्होंने खुदकुशी कर ली। सारी उम्र अमजद के दिल में एक ही ख्याल था कि उसने अपने बाप का बदला लेना है, राव से। और आप? मैं इस मिशन में उसकी एक खामोश साथी हूं। एशियन चैनल के 50% शेयर उसके हैं, 15% मेरे हैं। लेकिन अलीना, उसने मुझे इस बात का कभी एहसास नहीं होने दिया। आंटी, ये सब कुछ आप कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? After all, he's your husband. No, he is only the father of my daughter. वो सिर्फ मेरी बेटी का बाप है और मैं राबिया की वजह से उसे बर्दाश्त करती हूँ। आंटी, मेरे राव साहब से कोई दुश्मनी नहीं। मैं तो खुद ऐसे लोगों की शिकार हूं जिस गर्भ से 2 साल मैंने अपनी मंगेतर के बगैर गुजारे। तो शायद आप नहीं समझ सकती। मेरे मुल्क के लाखों नौजवान ऐसे बेशी दरिंदों की वजह से मारे गए। उनके घर वालों का दुख नहीं देखा जा सकता। मैं उनका इंतकाम लूंगी। मैं आपको बता दूं आंटी, जब तक मेरे हाथ ऐसे लोगों के खिलाफ सबूत तक नहीं पहुंचते, मैं इनका पीछा नहीं छोड़